हाय व्हाट्सअप गाइस। यार कभी आपने सोचा है कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो हमेशा प्रोटीन ही कहते रहते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है? ठीक है, और उसकी ज़रूरत हमें मसल्स के लिए क्यों ज़रूरी है? और कभी आपने ये सोचा है कि हम बाहर से चिप्स या कुरकुरे खरीदते हैं तो उनके रैपर्स के पीछे जो लिखा होता है वो प्रोटीन्स या कार्बोहाइड्रेट्स, हो उनका मतलब क्या होता है? इन सब के बारे में एक कॉन्सेप्चुअल वे में जानने के लिए और उसको एक अंडरस्टैंडिंग मीन से समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। हाय गाइस, गुड इवनिंग सबको। वेलकम टू योर चैनल। सो आज आपको पता है कि आपने देख ही लिया होगा कि आज जो है हम लेक्चर कवर अप करेंगे बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। ये एक टॉपिक है हमारा बायोलॉजी सब्जेक्ट में। तो बेसिकली जो आज हमारा टॉपिक है वो है बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, अच्छा एक चीज देख लो, बायोमोलिक्यूल्स को बेसिकली न्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है। आई गेस विजिबल होगा। ठीक है, अच्छा यार आपने देखा होगा कि हमेशा जो है प्रोटीन्स, लिपिड्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब चीजें हैं क्या? ये सब चीजें जो है न्यूट्रिएंट्स या बायोमोलिक्यूल्स ही हैं, जो कि हमारी बॉडी में इन चीजों की जरूरत पड़ती है सो डैट हमारा जो है, हमारी एक सिंपल लैंग्वेज में एक चीज समझने की कोशिश कीजिए कि इन जो चीजें मैंने अभी आपको बताए, विटामिन्स, फैट्स, प्रोटीन्स, ये सब चीजों की जरूरत पड़ती है हमारी शरीर को चलाने के लिए। ठीक है, समझ गए? चलो जी, तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे, आज हम लोग पहले पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम? कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। फिर पढ़ेंगे हम प्रोटीन्स के बारे में। ठीक है, फिर पढ़ेंगे हम लिपिड्स के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे अपना फैट्स के बारे में। ठीक है, अच्छा चलो एक चीज ये समझ लो यार, ये लिपिड्स और फैट्स जो होते हैं ना, वैसे इक्वल है, एक ही चीज होते हैं। ठीक है, पर चलो मैं आपको बता दूंगा क्या चीज होती है। ठीक है, समझ आ रहा होगा आपको? वैसे मैंने कुछ बताया नहीं, अभी समझ के आएगा। चलो ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का मतलब ये होता है, पहली बात, कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब होता है कि जो भी फूड है वो हमें कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड होगा। उसका मतलब है कि हमें ऐसी चीजें से, ऐसे रिसोर्सेज होंगे जिनसे हमें एनर्जी प्रोवाइड होगी। मतलब कार्बोहाइड्रेट का मतलब ही है कि एनर्जी बहुत ज्यादा प्रोवाइड होगी। मतलब क्या है? एनर्जी। एनर्जी मतलब क्या है? ऊर्जा। मतलब शरीर को चलाने की जो फुर्ती होती है वो कार्बोहाइड्रेट ही प्रोवाइड करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने कभी सुना होगा पोटैटो। क्या सुना होगा? पोटैटोज। ठीक है, पोटैटोज जो होते हैं, अभी देखो मैं आपको एक सिंपल एक चीज बताता हूं। क्या होता है, हमेशा जब भी कोई जो एथलीट होता है, उसे हमेशा उसकी डाइट में एक चीज लिखी होती है कि यार उसे ना बॉइल्ड पोटैटो जरूर खाना है। क्यों? क्योंकि रीजन इज डैट उसको यार एनर्जी की जरूरत पड़ती है। किस चीज की जरूरत पड़ती है? उसे एनर्जी की जरूरत पड़ती है। समझ गए? कार्बोहाइड्रेट का मतलब ही होता है कि ये एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। तो यार इसका मतलब एक चीज और होगा। क्या होगा? कि यार ये जो एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे हमारी बॉडी में, वो सबसे ज्यादा प्रोवाइड करवाएंगे। क्या करवाएंगे? एनर्जी सबसे ज्यादा प्रोवाइड करवाएंगे। चलो ठीक है, अच्छा जी, एनर्जी के बारे में बात हुई, तो यार एनर्जी ये कितनी प्रोवाइड करवाएंगे बॉडी में? चलो यहीं से एक क्वेश्चन बन गया था, एसएससी ने पूछ लिया था कि ये एनर्जी बॉडी में कितनी प्रोवाइड करवाते हैं। तो कितनी प्रोवाइड करवाते हैं? 50 to 75%। कितनी प्रोवाइड करवाते हैं? 50 to 75%। चलो अब थोड़ा कार्बोहाइड्रेट के बारे में देख लेते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या कहती है। इनकी डेफिनेशन ये कहती थी पहले कि कार्बोहाइड्रेट ऐसे चीजें होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो कि जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। चलो ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, तो इसी के मतलब में एक एसएससी ने क्वेश्चन पूछा। क्या पूछा? कि इनका रेशियो कितना होता है। तो इनका रेशियो कितना होता है? 1:2:1 होता है। कितना होता है? 1:2:1 होता है। कार्बोहाइड्रेट समझ लो एक चीज और, कार्बो से क्या आ गया? कार्बन आ गया। हाइड को समझ लो हाइड्रोजन हो गया। और ऑक्सीजन क्या होता है? हमेशा ऑक्सीजन तो होता ही है हर चीज में।
तो ये समझ लो ऑक्सीजन हो गया। तो क्या रेशियो है हमारा 1:2:1। तो ये जो डेफिनेशन थी, ये डेफिनेशन पहले बोली जाती थी, बट अब जो है थिंग्स आर चेंज। सो आपकी जो डेफिनेशन है वो कहती है कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब ये होता है दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स प्लस कीटोन्स। क्या होते हैं? दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स प्लस कीटोन्स। समझ गए? अच्छा यार मैं ये बताऊं आपको कि यार ये जो ना नाम है ना, इनको यार आपको ना याद ही करना पड़ेगा, ठीक है? इनकी कोई ट्रिक्स नहीं होती, और जो आपको ट्रिक्स बना रहा है ना तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है, ठीक है? चलो जी, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में इतना पता लग गया कि ये दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स प्लस कीटोन्स। और एनर्जी के मामले में ये सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। कितने प्रोवाइड करवाते हैं? 50 to 75%। सो इसका मतलब ये हुआ, एक क्वेश्चन हमेशा आया है, वो तुम्हारा एसएससी ने यही पूछा कि ये पूछा कि इसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है। तो एंड प्रोडक्ट का मतलब ही हुआ कि लास्ट का प्रोडक्ट, कोई भी रिएक्शन का लास्ट का प्रोडक्ट क्या होता है? वो होता है हमारा ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज। चलो मैंने अभी आपको ग्लूकोज बोला, तो ग्लूकोज का यार एक फॉर्मूला हमेशा ना हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है। एसएससी के, एमटीएस और रेलवे के जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था उसमें हमेशा इसका एक फॉर्मूला आया है। उसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, आगे ना यहाँ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, चलो आई गेस समझ गए होंगे आपको ये चीज। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हमने समझ लिया। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? एनर्जी गिविंग जो होते हैं फूड्स होते हैं, उनमें कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। चलो एग्जांपल्स के लिए हम देख लेते हैं क्या क्या होते हैं हमारे जो हमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करवाते हैं। मेन और हमेशा जिसका एग्जांपल पूछ लिया जाता है, जो हमारे यूजुअली ग्रुप डी या एमटीएस पेपर में आते हैं, वो होते हैं हमारे क्या? पोटैटोज। क्या होते हैं हमारे? पोटैटोज। ठीक है, क्या होते हैं हमारे? पोटैटो। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? आलू बोलते हैं। ठीक है, समझ गए? चलो जी, इतना आपको समझ आ गया होगा आई गेस। तो एक चीज और पूछी जाती है कि ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, इन्हें बेटर फ्यूल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बेटर फ्यूल्स बोला जाता है। इन्हें बोला जाता है बेटर फ्यूल्स। क्यों इन्हें बेटर फ्यूल्स बोला जाता है? क्योंकि एज कंपैरिजन टू प्रोटीन्स, ठीक है, दे जो होते हैं ये गिव अपनी एनर्जी जो होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में बहुत अच्छी प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि ये 50 to 75% जो है एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। समझ गए? चलो, ये था हमारा कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स को जो कैटेगराइज किया हुआ है वो 3 टाइप में किया गया है। कितने टाइप में किया गया है? 3 टाइप्स में कार्बोहाइड्रेट्स को कैटेगराइज किया गया है। पहला बोला जाता है मोनोसैकेराइड्स। क्या बोला जाता है? मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, विजिबल होगा आई गेस। सेकंड होता है हमारा क्या? डाइसैकेराइड्स। ठीक है, थर्ड वन होता है हमारा पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यार इनमें से ना क्वेश्चंस आ जाते हैं। और ये जो डाइसैकेराइड्स है बेसिकली इसे ओलिगोसैकेराइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओलिगोसैकेराइड्स। विजिबल होगा आई गेस। अगर विजिबल नहीं है तो मैं यहां लिख देता हूं ओलिगोसैकेराइड्स। ठीक है, ओलिगोसैकेराइड्स। इसी में ही जो कैटेगरी होती है वो होता है एक डाइसैकेराइड, और इसी में होता है एक ट्राइसैकेराइड। ठीक है, समझ गए? एग्जाम्पल बताऊंगा, बहुत सिंपल है, याद करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। मोनोसैकेराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि हमारे सिर्फ एक कार्बोहाइड्रेट की जो यूनिट होती है उससे बनते हैं। ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, सिंपल इसका एक एग्जांपल याद कर लो। हमसे ये नहीं पूछेगा कि मोनोसैकेराइड्स क्या चीज होती है, तो इसका एग्जांपल जो है हमारा वो क्या है? मेन एग्जांपल है ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज। दूसरा एग्जांपल है हमारा क्या? फ्रुक्टोज। ठीक है,
समझ गए, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, नाम ये सेम सेम है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ऐसा लगता है दोनों भाई हैं, ठीक है। चलो ओलिगोसैकेराइड्स में जो होते हैं हमारे डाइसैकेराइड्स और होते हैं हमारे क्या, ट्राइसैकेराइड्स, ठीक है। ट्राइसैकेराइड्स का एग्जांपल जो होता है वो है हमारा क्या, रैफिनोज, क्या है, रैफिनोज, ठीक है। और जो हमारा डाइसैकेराइड होता है उसका जो हमारा एग्जांपल है, उसका एग्जांपल होता है हमारा क्या, सुक्रोज, क्या होता है, सुक्रोज, ठीक है। और पॉलीसैकेराइड्स में बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है उसका है सेलुलोज, क्योंकि सेलुलोज जो होता है प्लांट सेल में जो सेल वॉल बनती है ना वो इसी के कारण बनती है, समझ गए। फिर से रिवाइज करवाता हूं जल्दी जल्दी। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा कि ये बहुत अच्छे एनर्जी गिविंग फूड्स जो होते हैं वो एज ए कार्बोहाइड्रेट उसमें पाया जाता है, ठीक है। और ये क्या होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स ऐसे होते हैं, हमें डेफिनेशन पे नहीं जाना है, बस उसका एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ठीक है। जो हमारे ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं उनमें ड्राइसैकेराइड्स और ट्राइसैकेराइड्स होते हैं। डाइसैकेराइड्स जो होते हैं हमारे वो होते हैं सुक्रोज, एंड ट्राइसैकेराइड्स होते हैं हमारे रैफिनोज। एंड लास्ट वन इज पॉलीसैकेराइड्स, उनका एग्जांपल है हमारा क्या, सेलुलोज। यही जो सेलुलोज है ये सेल वॉल बनाता है, किसमें, प्लांट सेल में। बताया था ना सेल वॉल किसमें होती है, सिर्फ प्लांट सेल में होती है, नॉन लिविंग होती है। अगर आपको इसके बारे में एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर में अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरे लास्ट वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने सेल वॉल के बारे में बताया और सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बताया है। ओके चलो जी, ये हुआ हमारा कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। आई गेस आपको समझ आया होगा, क्योंकि यार बहुत इजी टॉपिक्स हैं और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, ठीक है। ये जो है मैं आपको बताऊं, ये 5वीं 6ठी का बच्चा भी आप बहुत इजी से ना समझ जाएगा ये चीज़ें। और आप तो गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। चलो दूसरा जो है आ गया हमारा, एक बार कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में देख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ना हमारे, उनके फंक्शन क्या होते हैं। तो इनका फंक्शन क्या हुआ, पहला होता है एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, है ना, तो बस यही होता है, समझ गए। चलो अब आ गया हमारा क्या, अब आ गया हमारा प्रोटीन्स। क्या आ गया हमारा, प्रोटीन्स। जिसको जिम से लगाव है, जिसको बॉडी बिल्डिंग से लगाव है, वो प्रोटीन्स के बारे में जानने की कोशिश जरूर करेगा, क्योंकि प्रोटीन्स आर यूजफुल फॉर बिल्डिंग आ मसल्स। किसके लिए, मसल्स के लिए। और ये हमारी बॉडी में रिपेयर भी करता है, इन द सेंस रिपेयर ये नहीं कि स्पेयर पार्ट खोल देता है। रिपेयर का मतलब ये हुआ कि जो भी हमारे टिश्यू डैमेज हो जाते हैं किसी भी एक्सरसाइज के बाद, विग्रस एक्सरसाइज के बाद, उसे रिपेयर करने की कोशिश जो करता है वो प्रोटीन से ही करते हैं, ठीक है। चलो अब प्रोटीन्स के बारे में देख लेते हैं। प्रोटीन्स में जो इनकी डेफिनेशन बोली जाती है उसमें बोलते हैं कि दीज आर द कंपाउंड्स कंटेनिंग CHO+N। क्या हुआ, CHON, मतलब ये 3 तो कार्बोहाइड्रेट्स में भी थे। क्या होता है, अभी बताया है, जल्दी जल्दी बताओ क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्लस एडिशनल जो होता है वो होता है नाइट्रोजन। अब एक चीज समझ लो, क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आया था, किसने पूछा था, ये क्वेश्चन पूछा था आपका IBPS ने, जो बैंकिंग के एग्जाम्स करवाते हैं। उन्होंने पूछा था कि प्रोटीन्स में एक ऐसी क्या चीज होती है, ऐसा कौन सा सब्सटेंस होता है या कौन सा सबस्ट्रेट होता है जो कि प्रोटीन्स में ही पाया जाता है, वो होता है नाइट्रोजन। विदाउट नाइट्रोजन देयर इज नो प्रोटीन सिंथेसिस। इसके प्रोटीन्स जो है हम के बारे में क्या है कि नाइट्रोजन, जो IBPS का क्वेश्चन था उसमें नाइट्रोजन के बारे में पूछा गया था, ठीक है। चलो तो अब जो है हमारे प्रोटीन के जो हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो हमें प्रोटीन प्रोवाइड करवाते हैं, तो हमारे सोयाबीन हो गए, हमारे वेजिटेबल्स भी होते हैं, वैसे तो जिंक प्रोवाइड और आयरन प्रोवाइड करवाते हैं। और हमारे क्या हो गए, सोयाबीन, ग्राउंड नट हो गए, पल्सेस हो गए, फिश हो गया, मीट सब्सटेंस हो गए, ये सब जो है प्रोटीन प्रोवाइड करवाते हैं। और जो ये बॉडी बिल्डर्स होते हैं ना, जो वे प्रोटीन्स जो यूज़ करते हैं या हमारे मास गेनर यूज़ करते हैं, तो उनमें इन सब का ही मिक्सचर होता है, ठीक है, समझ के। तो ये प्रोटीन्स जो होते हैं बेसिकली हमारी बॉडी को क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं, और क्या करते हैं, हमें हमारी मसल बिल्डअप में हेल्प करते हैं, ठीक है।
चलो यार, इस तो एक चीज तो होगी, तो हमेशा जो हमें जो बोर्ड्स हैं उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, इससे ना दो सेवियर डिजीज होती हैं, दो सेवियर डिजीज होती हैं। वो क्या होती हैं? फर्स्ट होती है हमारी क्या? मैरस्मस। क्या होती है? मैरस्मस, ठीक है। और सेकंड वन होती है हमारी क्या? क्वाजिस्क्वायर डेजर्ट, क्वाजिस्क्वायर डिजीज, ठीक है। एक होती है हमारी क्या? मैरस्मस डिजीज, और एक होती है हमारी क्या? क्वाजिस्क्वायर डिजीज, ठीक है। ये थोड़ा नाम ही कॉम्प्लिकेटेड है बोलना, ठीक है, पर समझ लो क्या होता है ये क्वाजिस्क्वायर डिजीज, ठीक है। क्वाजिस्क्वायर डिजीज जो होती है, इसमें क्या होता है, जो चिल्ड्रन होता है उसका स्टमक जो होता है बाहर आ जाता है, पर जो बॉडी के जो लेग्स और हैंड होते हैं वो क्या हो जाते हैं? स्लिम हो जाते हैं, समझ गए। क्वाजिस्क्वायर में क्या होता है कि जो बच्चा होगा उसका पेट बाहर आ जाएगा, ठीक है, और हैंड और जो उसके लेग्स होंगे वो पतले होंगे, ठीक है। वो भी एक किस्म की डिफॉर्मिटी ही हुई ना, ठीक है। और मैरस्मस में क्या होता है? मैरस्मस में जो बच्चा होता है थोड़ा मेंटली रिटार्डेड हो जाता है, ठीक है। ये डिजीज हैं, ये पूछे गए हैं बोर्ड्स में। वो भी हमारे जो सिलेक्शन बोर्ड्स हैं, जो भी गवर्नमेंट में सिलेक्शन करवाते हैं उनके, जैसे एसएससी हो गया या आरआरबी हो गया, उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिजीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स। तो क्या होते हैं? क्वाजिस्क्वायर डिजीज होता है और एक क्या होता है? मैरस्मस होता है, समझ गए। चलो जी, इसके बाद हमारा जो है लिपिड्स हो गए। लिपिड्स क्या होते हैं हमारे? लिपिड्स होते हैं हमारे बेसिकली क्या? फैट्स। क्या होते हैं? फैट्स होते हैं। क्या होते हैं हमारे लिपिड्स? बेसिकली फैट्स होते हैं, इन्हें हम फैट्स भी बोलते हैं। चलो एक चीज बताऊं आपको, जो लिपिड्स होते हैं ना, जो लिपिड्स होते हैं ये जो होते हैं हमारे, इनमें क्या होता है, इनकी जो डेफिनेशन बोली गई है, इन्हें बोलते हैं ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ठीक है। दीज आर द ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ठीक है। इनको लिपिड्स की जो डेफिनेशन है, जो आपको अमूमन जो है बुक्स में मिल जाएंगी, उसका मतलब ही होता है ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल, ठीक है। चलो जी, तो इसमें क्या होता है, ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और एक होते हैं हमारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आता है इसीलिए मैं आपको ये करा रहा हूँ। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं और एक होते हैं हमारे क्या? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है, एसिड, ठीक है। आई गेस विजिबल होगा सबको, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो फैटी एसिड्स होते हैं हमारे जो कि इनके एग्जांपल्स ही इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में क्या क्या आता है हमारा? आता है वेजिटेबल ऑयल प्लस फिश ऑयल, ठीक है। और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में हमारे क्या क्या आते हैं? कोकोनट ऑयल प्लस पाम ऑयल, ठीक है। कोकोनट ऑयल प्लस पाम ऑयल, ठीक है। कोकोनट ऑयल और पाम ऑयल, ठीक है। लिपिड्स के बारे में ज़्यादा इतना नहीं पूछा जाता है, क्योंकि यार इसमें ना बस इसके एग्जांपल्स ही पूछ लेते हैं कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या हैं और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या हैं। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं हमारे, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं? जो कि हमारे उसमें कोकोनट ऑयल और पाम ऑयल इसके एग्जांपल्स हैं, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में वेजिटेबल ऑयल और फिश ऑयल होते हैं, ठीक है। तो बस ये जो था हमारा एक लेक्चर था, एक पार्ट 1 था इसका, बायोमोलिक्यूल्स या न्यूट्रिएंट्स के बारे में, ठीक है। इसके बाद एक और वीडियो होगी जो विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में कवर अप करेगी, क्योंकि विटामिन्स थोड़ा ब्रॉड है, इसलिए उसके लिए एक और वीडियो की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मैं एक बार रिकैप करा देता हूँ कि मैंने आज क्या बताया है। आज मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बहुत ईजी था, एनर्जी गिविंग होते हैं, सबसे ज़्यादा एनर्जी ये प्रोवाइड करवाते हैं। दूसरा बताया प्रोटीन्स के बारे में, ठीक है, मसल के लिए, याद रख लो मसल बॉडी बिल्डिंग के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। तीसरा बताया मैंने लिपिड्स के लिए, लिपिड्स और फैट्स के बारे में, ठीक है। अच्छा, एक चीज पूछी जाती है कि यार इनमें से ना जो एनर्जी जो होते हैं वो कितनी कितनी प्रोवाइड करवाते हैं 1 ग्राम पे, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट जो हमारा प्रोवाइड करवाता है वो प्रोवाइड करवाता है अप्रॉक्स
4.2 किलो कैलोरीज की एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, समझ गए। और 1 ग्राम ऑफ लिपिड कितनी प्रोवाइड करवाता है, अप्रोक्स प्रोवाइड करवाता है हमारा 9 के कैलोरीज एनर्जी, समझ गए कितनी, 9 समझ गए। ये था एक लेक्चर जो था हमारा बायोमोलिक्यूल्स पे था। और हाँ यार, लास्ट क्लास में जो था ना, वो एक चीज स्किप हो गई थी मुझसे, डीएनए की जब मैं लेक्चर करा रहा था उसमें ये स्किप हुई थी कि जो डीएनए जो है उसकी नेमिंग या उसे डिस्कवर किसने किया था, उसे डिस्कवर किया गया था किसने, उसे डिस्कवर्ड किया था किसने, जेम्स वॉटसन प्लस क्रिक। बस, वैसे तो इसका फ्रांसिस क्रिक है, पर इतना ही याद करो क्योंकि यही पूछा जाता है, वॉटसन एंड क्रिक, यही 2 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं बस, ठीक है यार। एक्चुअली क्या होता है, लेक्चर के दौरान में जब एक फ्लो में होते हैं तो हम ये चीज़ स्किप हो जाती है, पर आप टेंशन मत लेना, मैंने आपको जैसे बताया कि मैं पूरा कंटेंट आपको करवाऊंगा, ठीक है। और उसमें से कुछ चीज़ छूटेगी नहीं, ये मेरी जिम्मेवारी है, ठीक है। और क्या है यार, आपने आई गेस आपने ये लेक्चर एंजॉय किया होगा, ठीक है। और अगर आप गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल हैं, ठीक है। अच्छे रहिए, घर पे रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।